वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कंप्लीट करते हैं। पाई प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड केवाईसी के रिगार्डिंग अपडेट्स आ चुके हैं। पाइटेको सर्विस के बारे में आप सभी को पता चलेगा। फायरसाइट फोरम, वेब3 और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ओपन मैनेंट की कब हमें लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। और उसके साथ प्राइस को लेके भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है आप सभी के माइंड में। तो इसके रिगार्डिंग प्राइस के रिगार्डिंग ऑफिशियल एक आर्टिकल आ चुका है जिसके अंदर आप सभी को जब परमानेंट हो जाएगा, लॉन्चिंग हो जाएगी, तो कितना प्राइस देखने को मिलेगा इसका आइडिया मिलेगा। और अभी हाल फिलहाल के अंदर कौन से वैल्यूएशन के हिसाब से आप कौन से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बाय कर पा रहे हो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। मैनेंट माइग्रेशन के रिगार्डिंग पता लगने वाला है कि अभी टेक्निकली कितना माइग्रेशन कंप्लीट किया जा रहा है डेली बेसिस पे। पाई क्रिप्टो एक्सचेंज इन फिएट और अदर क्रिप्टो करेंसीज, इसको लेके भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि पाई जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्सचेंज हो जाएगी फिएट करेंसी के अंदर और अदर किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इसको लेके क्या है, क्या होने वाला है, सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक फुटेज दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है फॉर्च्यूनर। और यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ और फोटो दिखाना चाहूँगा। पे विथ पाई करके लिखा गया है और ये इंडोनेशिया का फुटेज है। बताया जा रहा है इफ़ द रियल प्राइस ऑफ दिस कार इज़ 0.103096 पाई वुड यू बी विलिंग टू बाय इट। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पाई के अंदर, मतलब सिंगल यहाँ पे 1 पाई भी यूज़ नहीं किया जा रहा, बहुत ही कम पाई के अंदर जो पॉइंट्स में यूज़ किए जा रहे हैं उसमें बाई की जा रही है फॉर्च्यूनर। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको अमाउंट भी दिखा दूँ, ये प्रमोशन के पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है, इसका रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। अभी जो पाई का फेस्ट हुआ था उसके अंदर 1 पाई का वैल्यूएशन हमें $1 देखने को मिला था, कहीं पे $5, कहीं पे $20-25 देखने को मिला था। ठीक है, तो अभी आप इन सभी प्राइजेस पे बेसिकली उतना बिलीव मत करो। ये सब बेसिकली प्रमोशन के लिए किया जा रहा है जिससे कि पाई का जो वैल्यूएशन है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और जो नए नए लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो इन सभी चीज़ों को देख के जुड़े कि हाँ पाई नेटवर्क एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में बनने वाला है, जब अभी हम इसके इस लेवल तक के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। क्योंकि पाई नेटवर्क के ऑफिशियल आप मर्चेंट्स भी देखते हो, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, कार्स की बाइंग एंड सेलिंग देखते हो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप देखते रहते हो। तो इससे थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ पाई नेटवर्क कुछ नया कर रहा है, ठीक है, जो अदर क्रिप्टो करेंसीज ने नहीं किया। और ये बहुत बड़ी बात है पाई के लिए भी और पाई नेटवर्क के जितने भी एक तरीके से पाइनियर्स हैं जो पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्लोन ऐप्स, पाई, पाई 1, पाई 3, पाई 4, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि पाई 27 तक है। मतलब एक ही स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे पाई कॉइन्स को माइन किया जा रहा है, वो भी इलीगल तरीके से। और इस चीज़ को लेके यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है प्रिवेंट सच सिचुएशंस फ्रॉम अकरिंग बट सच ऑपरेशंस आर डेस्टिन्ड टू फेल पाई केवाईसी। बहुत सारे ऐसे भी स्कैमर्स हैं और हैं ही ऐसे स्कैमर्स जो केवाईसी को वेरीफाई करा रहे हैं और वो एक अकाउंट नहीं चला रहे, बहुत सारे अकाउंट चला रहे हैं। जैसा कि आप खुद सोचो ना, जो ये पाइनियर्स इस चीज़ को चला रहा होगा, जो बेसिकली स्कैमर होगा, तो उसके पास 1 2 3 4 ऐसे करते 27 है, वो भी एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके पास पता नहीं कितने सारे स्मार्टफोन होंगे और कितने सारे ऐसे वो पाई कॉइन्स को माइन कर रहा होगा इलीगल तरीके से। तो इन सभी पे वो डॉक्यूमेंट्स भी फेक ही यूज़ करेगा, ठीक है, जैसा भी डॉक्यूमेंट वो यूज़ करेगा अपनी केवाईसी वेरीफाई कराने के लिए वो उसकी हैशटैग है। और उस सिचुएशन में अगर मान के चलो पाइको टीम ने इसकी केवाईसी वेरीफाई कर दी तो होगा क्या कि जो ओरिजिनल पाइनियर्स हैं जो सही तरीके से 3-4 साल से माइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लिमिटेड पाई कॉइन्स को माइन कर रखा है, तो उनको उतना वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा जितना इनको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, आधे से ज़्यादा जो पाई कॉइन्स होंगे इनके पास होंगे और उसके साथ जो पाई का वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, सब कुछ ये खराब कर देंगे। पाई नेटवर्क को बेनिफिट नहीं होगा, आपको भी बेनिफिट नहीं होगा। इसी चीज़ को लेते हुए इन्होंने बोला है क्लोजिंग द पाई नेटवर्क ऐप विल बी डिटेक्टेड बाय एआई। एआई क्या करेगा कि देखेगा कि कौन से
ऐसे अकाउंट्स हैं जो वेरीफाई तो हो चुके हैं केवाईसी, बट वो रियल अकाउंट्स नहीं है। अगर वो रियल नहीं होंगे, मतलब मोस्टली जो स्कैमर्स के अकाउंट होंगे उसको बेसिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि जो स्कैमर्स हैं वो भी इजीली वेरीफाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बाई चांस हो भी गए हैं तो उनको फ्यूचर में बंद कर दिया जाएगा, और जो रियल पाइनियर्स होंगे उनकी केवाईसी वेरीफाई रहेगी और उनकी केवाईसी और तेज़ी से वेरीफाई करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो स्कैमर्स की वजह से ही आ रही है, इसी वजह से सबका केवाईसी एक बार में वेरीफाई नहीं कर रहे, वो एक एक पॉइंट को चेक कर रहे हैं। अगर कोई गलती होती है चाहे नेम के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपका स्टक हो जाता है। तो मेरा मानना यही है, और पाइको टीम भी यही कहता है कि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करो तो सही तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करें, एक दो बार चेक कर ले, और जिन लोगों ने सही तरीके से फॉर्म को फिल किया है उनका एक बार में ही वेरीफाई हो गया है। और चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाइटिको सर्विसेज की तरफ से आ चुका है। पाइटिको सर्विसेज के अंदर भी अब आप सभी को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि आप कैब्स वगैरह को बुक कर सकते हो, होटल्स वगैरह को बुक कर सकते हो, और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप इजीली यहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल पाई नेटवर्क ने अपडेट किया है, 2.7 मिलियन है फैन फॉलोइंग है फायरसाइट फोरम की तरफ से। फायरसाइट फोरम इज़ अ ट्रू वेब3 सोशल प्लेटफॉर्म दैट फॉस्टर ऑथेंटिसिटी। जो फायरसाइट फोरम है बेसिकली वेब3 का बहुत ही एक तरीके से ऑसम प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि पाई नेटवर्क वेब3 की वजह से भी जाना जाता है, और उसके साथ और भी जो डिफरेंट चीज़ें ये कर रहा है, एक तो P2P पे काम कर ही रहा है, पीयर टू पीयर पे, उसके साथ ये हर चीज़ को एक तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और उसके अंदर एक एडवांस लेवल पे जा रहा है। और बताया जा रहा है कंस्ट्रक्ट कॉन्वर्सेशन एंड हेल्थियर ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन बाय इंटीग्रेटिंग टोकनमिक्स इनटू द कोर ऑफ सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइडिंग यूटिलिटी फॉर पाई एक्सप्लोर फायरसाइट टुडे। तो होने वाला क्या है कि अभी जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं सारी एप्लीकेशंस वेब 2 की होती हैं, और ऐसा नहीं होने वाला कि वेब 2 ही चलने वाला है आने वाले 5-10 साल या 20 साल तक। अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी चेंज होगी। जिस तरीके से अभी वेब 3 एंटर कर चुका है, मैक्सिमम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं जो लोग क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं, और धीरे धीरे करके बाकी की जो ऑडियंस है, जो बची हुई ऑडियंस है, वो लोग भी इस चीज़ को ज्वाइन करेगी। क्योंकि पेमेंट के लिए सबसे जो फास्ट और सबसे जो स्मूथ होने वाला है वो है वेब 3, और मार्केट के अंदर बहुत सारी वेब 3 की अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज आएगी, और उन सभी में से जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसी को सब लोग ज्वाइन करेंगे। जिस हिसाब से आप देखते हो कि मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, बट मैक्सिमम लोग बाइनेंस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म चार्जेस भी कम देखने को मिलते हैं, और उसके साथ उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत हमें स्मूथ देखने को मिलती है, और उसके अंदर आप सारे चार्ट को इजीली देख सकते हो, और सबकी बट अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे ये लेना है, तो वो आप कर सकते हो। जो भी आपको बेटर लगता है आप उसी की तरफ जाते हो ना। सेम तरीका पाई के साथ भी होने वाला है, पाई से कोई बेटर होगा वेब 3 के हिसाब से और वहाँ पे अच्छे फीचर्स होंगे तो लोग इसको छोड़ के वहाँ पे जाएंगे, और बाकी सबसे अगर पाई नेटवर्क बेटर होगा तो सब लोग उसको छोड़ के पाई नेटवर्क के साथ आएंगे। यही प्रॉपर फंडा है किसी भी मार्केट को ऊपर जाने का, क्योंकि अगर ऑडियंस को लगता है कि हाँ हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो एक तरीके से यूटिलिटी है वो यही एप्लीकेशन या यही प्रोडक्ट पूरी कर रहा है, तो हम वहीं पे शिफ्ट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली बताई जा रही है। एंड गाइस अब हम कुछ टेक्निकल अपडेट्स को भी कवर कर लेते हैं मैनेंट माइग्रेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मैनेंट माइग्रेशन स्टिल कंटिन्यूस। तो अभी जो मैनेंट माइग्रेशन है कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पे जो डेट बताई जा रही है लास्ट फ्रॉम नवंबर 24 से बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे 20 दिन हो चुके हैं, और उसके साथ ये लंबा चल रहा है। इसके अंदर नई नई जो माइलस्टोन्स हैं ये कंप्लीट कर रहा है, जैसा कि मैं आप सभी को फुटेज के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे सितंबर के महीने के अंदर हमें कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, फिर अक्टूबर में बिल्कुल डाउन हो जाती है, फिर नवंबर में भी डाउन रहती है, फिर 23 तारीख के बाद, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखोगे कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर घटता है, कभी बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा होता है। और दिसंबर के महीने में आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिसंबर के महीने में बहुत ही स्मूथली चल रहा है, और डेली बेसिस पे अच्छी खासी जो माइलस्टोन्स है ये कंप्लीट कर रहा है, और ये 6 मिनट पहले का जो डेटा है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो अभी जो वॉलेट क्रिएशन है डेली बेसिस पे बढ़ चुकी है, और अभी क्या होने वाला है कि इस साल के आखिर ख़त्म होने से पहले ही, कुछ दिनों पहले ही, 1-2 दिन पहले ही आप इसमें देखोगे कि एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन का नंबर है वो पाई नेटवर्क हिट कर देगा मैनेंट माइग्रेशन के रिगार्डिंग।
तो बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के ओपन मैनेंट के बारे में, लॉन्चिंग के बारे में, प्राइस के बारे में भी, और एक्सचेंजेस को लेके क्या चल रहा है कि फिएट में कन्वर्ट होगा कि अदर क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट होगा। इन सभी को लेके आप सभी के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क कास्ट आउट एक्सचेंज वॉइड फ्यूल्स मैनिपुलेशन फियर्स एंड हॉल्स प्राइस मोमेंटम। तो अभी के टाइम में क्या प्राइसिंग चल रही है पहले वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेजर एक्सचेंजेस हैं हाल फिलहाल के अंदर उन्होंने कुछ प्राइजेस यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसा कि $29 हमें देखने को मिलता है और 12% से इसका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हमें देखने को मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस अप ही रहता है, डाउन भी होता रहता है। जैसे कि $29 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इससे पहले आप देखोगे तो $32-39 हमें देखने को मिलता रहता है। प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। और यहाँ पे जो टॉप के एक्सचेंजेस हैं, चाहे बाइनेंस हो गया, यूबी ग्लोबल हो गया, CX एक्सचेंज हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी देखते रहते हो। बट ये रियल नहीं है, ऑथेंटिक तरीके से पाइको टीम ने यहाँ पे लिस्टेड नहीं कर रखा, जो सबको पता है। बट यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कि ओपन मैनेंट हमें कब देखने को मिलेगा। जो ओपन मैनेंट है इस साल, मतलब कि 2023 के दिसंबर के महीने में कोई भी चांसेस नहीं है ओपन मैनेंट के। जो भी चांसेस बन रहे हैं 2024 के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो पाइको टीम का टारगेट है वो रोड मैप V2 को लेके है, जो इसी महीने आखिर तक में हमें देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हम दिसंबर के मिड में पहुंच चुके हैं, एंडिंग का थोड़ा वेट करते हैं। उसमें जैसे ही हमें रोड मैप देखने को मिलेगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या होने वाला है। और बात की जाए पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में, तो पाई नेटवर्क का क्या प्राइस आ सकता है। जो अभी एक्सचेंजेस पे हम प्राइस देख रहे हैं, क्या इसके आसपास ही पाई नेटवर्क का प्राइस लिस्टेड होगा स्टार्टिंग में। तो मैं आप सभी को यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दूँ, स्टार्टिंग में पाई नेटवर्क का प्राइस $1 या उससे कम ही देखने को मिलेगा। इतना प्राइस देखने को आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बेसिकली फ्री की क्रिप्टो करेंसी है। स्टार्टिंग में उसके अंदर उतना वॉल्यूम या लिक्विडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान के चलो पाई का प्राइस $1 आता है और आपके पास 100 पाई कॉइन्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका $100 के आसपास का वैल्यूएशन हो चुका है। और उस सिचुएशन में आप चाहते हो कि मैं अभी विड्रॉल कर लूँ, तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि विड्रॉल करने के लिए भी जो पाइको टीम है उसके पास अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फ्री का है तो किसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रखा। जो भी पैसा बनेगा वो अब जो नए लोग आएंगे, नए पाइनियर्स आएंगे, वो जिस हिसाब से इसको बाय करेंगे उसी हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर एक टाइम के बाद आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप इजीली विड्रॉल कर पाओगे जिस भी एक्सचेंज से या जिस भी वॉलेट से आप चाहते हो। जिस भी एक्सचेंज का मतलब ये है कि जब वो लिस्टेड होगा पहले तो कुछ ही लिमिटेड एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। बाइनेंस पे जो चांसेस है लिस्टेड होने के, वो एकदम से हमें देखने को नहीं मिलेगा। मे बी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने का टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको टॉप के एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके आप, मतलब जो भी आपको वॉलेट यूज़ करना है आप वॉलेट यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे पाइको टीम अनेबल करेगा या पाई नेटवर्क अपने कुछ चीज़ें क्रिएट कर दे, एक्सचेंजेस क्रिएट कर दे, कुछ नहीं पता अभी हाल फिलहाल में। तो उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इजीली विड्रॉल वगैरह भी कर पाओगे। प्राइस को लेके जो आपकी प्रिडिक्शंस हैं लिमिटेड रखना, $1 या $1 से कम, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा जिस हिसाब से मार्केट के अंदर डिमांड्स वगैरह होने वाली है, ठीक है। ये हो गया प्राइस को लेके भी। और बात की जाए कि पाई क्रिप्टो करेंसी को क्या हम फिएट में या अदर क्रिप्टो करेंसीज में चेंज कर पाएंगे, तो अभी हाल फिलहाल में तो आप नहीं कर पाओगे। और इस चीज़ को लेके अभी इन्होंने मना भी कर रखा है, वॉयलेशन होगा अगर आप इस चीज़ को करते हो तो का मतलब ये है कि अभी आप जाके किसी भी एक्सचेंज से पाई को बाय करते हो या वहाँ पर ट्रेड करते हो, अगर आपके अकाउंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस सिचुएशन में पाइको टीम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो प्लीज़ आप कोई भी ट्रांजैक्शंस या कोई भी ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि पाई ने साफ साफ यहाँ पे मना कर रखा है। आने वाले टाइम के अंदर इजीली आप फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे या अदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। बट मोस्टली लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाओगे पाई के अंदर ही, क्योंकि पाई ग्लोबल लेवल पे जा चुका है। अगर USA से आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना है या चाइना के अंदर आपको कोई पेमेंट करनी है, किसी भी कंट्री में करनी है, तो सिंपली अगर जो पेमेंट का मेथड पाई वहाँ पे अनेबल होगा तो सिंपली आप पाई में करोगे तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में पहुँच जाएगा पीयर टू पीयर पेमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। जो भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे वो पाई को ही देने पड़ेंगे। इसी वजह से पाई और पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।